कभी सोचा है, एक ऐसा टमाटर जो एकदम परफेक्ट मीठा हो, या फिर गेहूं की एक ऐसी किस्म जिस पर किसी बीमारी का कोई असर ही ना हो? भाई ये सब होता कैसे है? आज हम बात करेंगे उसी छुपी हुई साइंस के बारे में, इमैस्कुलेशन। ये वो तकनीक है जो हमारी थाली के खाने को और भी बेहतर बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सवाल यही है कि आखिर प्लांट ब्रीडर्स वो एकदम सही स्वाद वाला टमाटर या बीमारियों से लड़ने वाला गेहूं बनाते कैसे हैं? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये पौधों की दुनिया में की जाने वाली एक बहुत ही बारीक सर्जरी का कमाल है। और पता है, इस पूरी क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी कदम से। एक फूल को खुद से ही पॉलिनेट करने से रोकना। जी हाँ, सारी कहानी की जड़ बस यहीं से शुरू होती है। और इसी प्रोसेस को साइंटिस्ट्स एक खास नाम देते हैं, इमैस्कुलेशन। कह सकते हैं कि ये किसी फूल की किस्मत को अपने हाथों में लेने जैसा है, ये तय करना कि उसका पार्टनर कौन होगा। चलिए इस दिलचस्प प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूँ ना, तो इमैस्कुलेशन का मतलब है किसी फूल के नर हिस्सों को, यानी उसके परागकोश या एंथर्स को बहुत ही सावधानी से हटा देना। इसे एक तरह की प्लांट सर्जरी ही समझिए। ऐसा करके ब्रीडर ये पक्का कर लेते हैं कि कौन सा पौधा पिता बनेगा और कोई भी अनचाहा पॉलन बीच में ना आ पाए। देखिए, नेचर में क्या होता है, बहुत से पौधे खुद ही खुद को पॉलिनेट कर लेते हैं। इससे उनकी अगली पीढ़ी बिल्कुल उन्हीं की तरह होती है। ये सेफ तो है, पर इसमें कुछ नया नहीं होता। लेकिन ब्रीडर्स वो तो क्रांति चाहते हैं। वो करवाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब दो अलग अलग पौधों का मिलन। इससे एक ऐसी संतान पैदा होती है जिसमें दोनों के बेस्ट गुण होते हैं। और इमैस्कुलेशन ही वो चाबी है जो इस कंट्रोल्ड मिलन का दरवाजा खोलती है। तो अब सवाल उठता है कि वैज्ञानिक ये इतना नाजुक काम आखिर करते कैसे हैं? अच्छा, उनके पास इसके लिए कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स होती हैं। चलिए एक ब्रीडर के टूल किट में झाँक कर देखते हैं। इसको करने के कई तरीके हैं। जैसे गुलाब जैसे बड़े फूलों के लिए साइंटिस्ट चिमटी या सुई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चावल या गेहूं जैसे छोटे और नाजुक फूलों के लिए एक खास सक्शन टेक्निक अपनाई जाती है। कभी कभी तो पॉलन को बेकार करने के लिए गर्मी या कुछ खास केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। और अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी आगे बढ़ गई है कि ऐसे पौधे भी बनाए जा रहे हैं जिनमें नर हिस्से होते ही नहीं। लेकिन जानते हैं, आज भी सबसे कॉमन तरीका हाथों से ही किया जाता है। इसके लिए चाहिए एक बारीक सी चिमटी, एक सर्जन जैसे सधे हुए हाथ, और सबसे जरूरी चीज एकदम परफेक्ट टाइमिंग। कई फसलों जैसे कि चावल में ये काम सुबह 8 बजे से पहले ही खत्म करना पड़ता है, ठीक सूरज की पहली किरणों के साथ, इससे पहले कि फूल अपना कीमती पॉलन हवा में बिखेर दे। लेकिन एक बात याद रखिए, इमैस्कुलेशन तो बस शुरुआत है। ये एक बहुत बड़ी और रोमांचक प्रोसेस का सिर्फ पहला कदम है, जिसका असली मकसद एक बेहतर बीज बनाना है। आइए अब इस पूरे सफर पर एक नज़र डालते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस इन 6 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले सबसे अच्छे और हेल्दी पेरेंट पौधों को चुना जाता है। फिर जैसा हमने देखा, फीमेल फूल का इमैस्कुलेशन होता है। उसके फौरन बाद उस फूल को एक छोटे से बैग से ढक दिया जाता है, ताकि बाहर से कोई आवारा पॉलन आकर उसे खराब ना कर दे। फिर चुने हुए मेल पौधे से पॉलन लेकर बड़ी सावधानी से फीमेल फूल पर लगाया जाता है, और आखिर में उसे फिर से बैग लगाकर एक टैग दे दिया जाता है। अब बस इंतजार होता है फल के पकने का, जिसके अंदर छिपा होता है भविष्य का सुपर बीज। एक बहुत मशहूर प्लांट ब्रीडर ने कहा है कि ये एक बुनियादी तकनीक है जो हमें पौधों के जेनेटिक्स पर सटीक कंट्रोल देती है, जिससे फसल सुधार की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। मतलब इसके बिना बेहतर फसलें बनाना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता। ये तकनीक हमें पौधों का भविष्य अपनी मर्जी से लिखने की ताकत देती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका जवाब छिपा है हाइब्रिड यानी संकर पौधों की अनोखी शक्ति में। इस सारी मेहनत का जो जादुई इनाम मिलता है, उसे कहते हैं हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब दो अलग अलग पेरेंट्स से कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो अक्सर अपने मम्मी पापा दोनों से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेहतर होता है। सोचिए, एक ऐसी संतान जिसमें एक पेरेंट की बीमारी से लड़ने की ताकत हो और दूसरे की ज्यादा पैदावार देने की क्षमता।
यही तो हर ब्रीडर का सपना होता है। तो देखिए, एक तरफ है किस्मत, जहां हवा और मौसम तय करते हैं कि अगली फसल कैसी होगी, और दूसरी तरफ है साइंस का कंट्रोल, जहां इंसान अपनी सूझबूझ से प्रकृति को एक दिशा देता है। इमैस्कुलेशन हमें किस्मत के भरोसे रहने से बचाता है और खाद्य सुरक्षा को हमारे हाथों में देता है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा वो हमें एक बहुत बड़े और रोमांचक सवाल पर लाके छोड़ता है। इमैस्कुलेशन जैसी पावरफुल टेक्निक्स के साथ भविष्य का आदर्श पौधा कैसा दिखेगा? क्या वो कम पानी में भी खूब फलेगा फूलेगा, या उसमें आज से भी कहीं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे? इसका जवाब तो भविष्य के ब्रीडर और वैज्ञानिक ही देंगे, जो लगातार प्रकृति की किताब के नए पन्ने लिख रहे हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?